इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीसी की धारा 499 अर्थात मानहानि के बारे में। परिभाषा क्या कहती है? जो कोई बोले गए, पढ़े जाने से ऐसे शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपमान की जाए, या यह जानते हुए विश्वास रखने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी। अतिस्मिन पश्चात उस दशा के सिवाय उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। 4 इसके स्पष्टीकरण हैं, कोडिंग से याद कर लेते हैं। किसी मृत व्यक्ति की मानहानि हो सकती है यदि वह जीवित होता तो उसके ख्याति की अपहानि होती, तो उसके घर वाले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का वाद ला सकते हैं। दूसरा स्पष्टीकरण क्या है? कोई संगम है, व्यक्तियों का समूह है, निकाय है, उसकी मानहानि हो सकती है। तीसरा स्पष्टीकरण ये कहता है कि कैरिकेचर, व्यंग्योक्ति के बारे में कोई कमेंट करता है या कैरिकेचर बनाता है या कार्टून बनाता है तो उस व्यक्ति की मानहानि हो सकती है। और चौथा, किसी व्यक्ति के बारे में मानहानि तब तक नहीं होगी जब तक कि उसका आशय उसके आचरण को हे करने वाला या उसे नीचा दिखाने वाला ना हो। ये परिभाषा है। अब इसके 10 अपवाद हैं। तो पहला अपवाद क्या है? नंबर 1, सत्यवाद की मानहानि नहीं होती है। कोई बात सत्य है तो किसी कीमत पर वह मानहानि नहीं मानी जाएगी। दूसरा अपवाद क्या कहता है? लोक सेवकों का लोकाचरण। यदि किसी अधिकारी के बारे में कोई ये कहता है कि भाई ये अधिकारी का जो कार्य करने का तरीका है वो मुझे ठीक नहीं लगता, तो वह मानहानि नहीं होगी। तीसरा अपवाद क्या कहता है? किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, किसी लोक प्रश्न के संबंध में, मतलब आपका व्यू है चाहे कोरोना को लेकर या किसी को लेकर। तीसरा अपवाद हो गया। चौथे अपवाद में ये कहा गया है कि यदि कोई कार्रवाई न्यायालय में चल रही है, उसका प्रकाशन होता है तो वह मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। पांचवा अपवाद क्या कहता है? कि न्यायालय की कार्रवाइयों में साक्षी द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लेकर कोई बात कही जाती है तो वह मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। उदाहरण, एक व्यक्ति बार बार अपना बयान बदलता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि जिस तरह ये आदमी बार बार बयान बदल रहा है, मेरे हिसाब से इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अर्थात ये मानहानि नहीं होगी। 5 अपवाद हुए। छठा अपवाद क्या कहते हैं? लोक कृति के बारे में क्रिटिक्स का मतलब है कोई पुस्तक आई, पुस्तक को पुराना समय है, आज नया जमाना समझ लीजिए, कोई मूवी आई तो किसी ने कहा इसको स्टार 2 है, स्टार 3 है, अच्छी है, खराब है, तो यह मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। 7वां अपवाद ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक कही गई बात या कार्य मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। इसका आशय, यदि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एएसपी अपने एसआई को डांटता है या कमेंट करता है या अड़काता है तो वह मानहानि की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि वह विधिपूर्ण प्राधिकार रखता है। 8वां अपवाद ये कहता है किसी प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष कोई बात कही गई है सद्भावनापूर्वक तो वह मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर बेटे की गलत कार्रवाई या गलत हरकतों की शिकायत उसके पिता से करना कि भाई आपका बेटा है देखो इस तरह काम करता है और ये ठीक नहीं है, तो ये मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। 9वां अपवाद है किसी व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए कोई बात कही जाती है या किसी व्यक्ति पे लांछन लगाया जाता है तो वह मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। एक उदाहरण, एक व्यक्ति दूसरे की दुकान में सामान खरीदने गया, वहीं पर एक तीसरा व्यक्ति खड़ा था। तो जब एक व्यक्ति जो सामान खरीदने गया था वो उधार सामान लेना चाहता था दुकानदार से, तो दुकानदार के समक्ष एक आदमी और खड़ा था, तो उस आदमी ने दुकानदार से कहा भाई इनको उधार सामान देने से पहले सोच लेना,
पहले ये हमारी दुकान से लेते थे, उसका पैसा नहीं दिया, अब ये तुम्हारी दुकान पर आए हैं, देने से पहले आप सोच लेना। जो सामान खरीदने आया था चुपचाप वापस चला गया, ये मानहानि नहीं है। और 10वां अपवाद, कोई भी कार्य जो लोक कल्याण के लिए आयोजित हो तो वह मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। ये 10 अपवाद हैं। अब मानहानि होती कैसे है उसके बारे में बोले गए, लिखे गए, बोले गए, लिखे जाए जितने से आयसित पढ़े शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य रूपण द्वारा, मतलब इसका प्रकाशन अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पे एक आदमी ने दूसरे आदमी को कमरे में गाली दी तो मानहानि तो नहीं होगी। सड़क पे गाली दी, मानहानि हो जाएगी। तो कमरे में गाली दी तो क्या हुआ, तो 504 में आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रकाशन अनिवार्य है। जो एक आदमी बोलता है, दूसरा लेटर लिखता है, तीसरा उसको कहता है ये वेरीफाई करो और फिर प्रकाशित करते हैं, तो तीनों आदमी मानहानि की कोटि में आ जाएंगे। लेकिन एक आदमी ने एक खत में उसको गाली लिख के भेजी और दूसरे ने उसी खत को पलटा के उसमें गाली लिख के फिर उसको भेज दी, तो ये मानहानि नहीं है। ध्यान रखिएगा, अपने यहाँ अपवचन मतलब आप कमेंट पास कर रहे हैं और प्रकाशित कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्रकाशित कर रहे हैं, दोनों मानहानि की कोटि में आता है। जबकि इंग्लैंड में अपवचन बोल चालित कमेंट पास कर रहे हैं तो वह मानहानि की कोटि में नहीं आता है। कई केस हैं, चाहे कजिया दलाल वाला हो, चाहे जो भी हो, कहने का मतलब यह है उसका प्रकाशन अनिवार्य है। यदि आप किसी पे कमेंट कर रहे हैं तो उसका प्रकाशन अनिवार्य होना चाहिए और आशय आपका उसको मानहानि करने का होना चाहिए, अर्थात वह 10 अपवादों में ना आता हो। चलिए ठीक है भाई, मानहानि हो गई। यदि किसी व्यक्ति की मानहानि हो गई तो करेगा क्या। यदि किसी व्यक्ति की मानहानि हो गई तो CRPC की धारा 199(1) के तहत वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अपना मामला दाखिल करेगा। और कब, जिस दिन मानहानि हुई है 6 महीने के अंदर, ठीक। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मानहानि की गई है तो फिर लोक अभियोजक करेगा और सीधे कहाँ, DC कोर्ट में करेगा। उसे सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट संज्ञान लेगा वो। लेकिन शर्त वही है 6 महीने के अंदर ये बात कही गई हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मानहानि का मुकदमा लाता है झूठा, तो उस व्यक्ति को जुर्माना कितना पड़ेगा, 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। लेकिन आपने देखा होगा मानहानि के मामले में समझौते हो जाते हैं। तो यह अपराध समनीय अपराध है। CRPC की धारा 300 में जो लिस्ट दी गई है पहली, उसके तहत पहली लिस्ट दी गई है उसमें दोनों पक्षकार आपस में मिलकर समझौता कर सकते हैं, और जो दूसरी लिस्ट दी गई है उसमें न्यायालय की सम्मति से समझौता होगा। तो दूसरे में कौन सा मामला आ जाएगा, तो 199(2), अर्थात कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मानहानि करता है तो फिर क्या होगा कि मामला 320 की लिस्ट 2 में आएगा, सरणी 2 में आएगा, अर्थात न्यायालय के समक्ष उसके सहमति से समझौता होगा। 499 का दंड 500 में दिया 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों। 501 में क्या है, यदि कोई स्क्रिप्ट लिखता है, छापता है तो, और 502 में उसको बेचता है, कुछ लिखे हुए मानहानि वचन बेचता है, तो 502 में दंड हो जाएगा। ये दोनों में ही 2-2 साल की सजा है। ये था आपका 499 अर्थात मानहानि के बारे में पूरी जानकारी। कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।